बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट डेफिनेशंस का है, जो कि नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर जो इन पेपर्स के अंदर वगैरह के अंदर ये पूछी जाती है शॉर्ट डेफिनेशन। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ बताई गई है। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि ये, क्योंकि काफ़ी सारी हैं, तो इसको जो है वो ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो जाए और मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ इसके अंदर। तो पहली डेफिनेशन आती थी विंडोज़ के हवाले से। तो विंडो क्या है? एक विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI क्यों है? क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी इसके अंदर आपके पास मेन्यूज और आइकन्स होते हैं जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो। और ये एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी इट्स अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर, दैट्स अ विंडो। ठीक है, कॉमन एग्जांपल हो सकती है। विंडो इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इट इज इजी टू यूज एंड इंस्टॉल। इसको आसान होता है लिखना, यूज करना भी और इंस्टॉल करना भी आसान होता है। ठीक है, ये चूंकि पीछे बात हो गई है तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कैसे लिख देते हैं। उसके बाद आ जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप तक की भी डेफिनेशन जो है वो पेपर के अंदर पूछी जाती है कि डेस्कटॉप क्या होता है। तो फर्स्ट स्क्रीन which appears when a computer is turned on is called desktop. Different icons are shown on desktop. मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स होते हैं वो शो किए जाते हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ। यानी ये जो है ये आपका एक डेस्कटॉप है यहाँ पे, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, और आइकन्स वगैरह जो होते हैं जैसे कि ये एक आइकन है, ठीक है, और इसी तरीके से जो आपके पास रिसाइकल बिन का आपके पास है ये भी एक आइकन है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप होता है। यानी जब आप स्क्रीन वगैरह जो है ऑन करते हो तो जो पहली चीज़ आपके पास हमें स्क्रीन पर नजर आती है वो आपको क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। तो उसके बाद है जी आइकॉन। An icon is a graphic symbol on the desktop which represents a file and the folders or application. For example, my computer, my document, recycle। जब ये मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिखाए थे ये सारे आइकन्स थे और ये कॉमन डेफिनेशन ये हर एक को पता है बस, लेकिन ये बस आप डेफिनेशंस वगैरह आप नोट कर लें यहाँ से और ये आपको क्लियर हो जाएगा। माय कंप्यूटर इज एन आइकन व्हिच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। यहाँ से हम हार्ड ड्राइव पर एक्सेस करते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है? माय कंप्यूटर्स कहलाता है। और शॉर्टकट कमांड टू एक्सप्लोर माय कंप्यूटर इज विंडो प्लस E, ये इसकी शॉर्ट कमांड होती है। रिसाइकल बिन आर एन आइकन व्हिच कीप्स डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स टेम्परेरीली इज कॉल्ड रिसाइकल। टेम्परेरी का मतलब होता है कि आप इसमें से डिलीट कर दें तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो रिसाइकल बिन कहलाता है। यूजर्स कैन आल्सो रिकवर दीज डिलीटेड आइटम्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अगर आपने डिलीट कर दिया तो वहां से आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो रिकवर करेंगे तो दोबारा उसी प्लेस पर आ जाएगा जहां वो पहले था। उसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट। इसके जरिए से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है फोल्डर। फोल्डर इज अ वर्चुअल स्पेस व्हिच इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। यानी इसके अंदर और विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। यानी एक वर्चुअल स्पेस होती है, यानी फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल होता है, और इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फाइल्स और अदर फोल्डर्स को। फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड द डायरेक्टरी एंड फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। फाइल, अ फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। आपको पता है फील्ड होती है, फील्ड मिलते हैं तो रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड मिलते हैं तो फाइल बनता है। तो जो फाइल है वो एक सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होता है। फाइल में भी ऑफ एन इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इनकी हो सकती है। फाइल्स आर सेव्ड एंड सर्च बाय देयर नेम, नाम से इनको सर्च किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर विद व्हिच आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द फाइल नेम टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द फाइल। ये जो फाइल एक्सटेंशन होती है इट इज द टाइप ऑफ द फाइल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक .txt, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है। MS वर्ड जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .doc होती है। एक्सेल की जो फाइल होती है उसको .xls होती है। पावर पॉइंट की होती है .ppt। म्यूजिक की फाइल होती है .mp3, mp4 वगैरह जो होती है वो वीडियो वगैरह की फाइलें होती हैं। तो ये सारी की सारी एक्सटेंशन होती है, जैसी एक्सटेंशन होगी वैसी वो फाइल होगी। उसके बाद आता है कि डिस्क ड्राइव, आ ड्राइव विच अलाउ द कंप्यूटर टू रीड एंड राइट द डेटा टू द कंप्यूटर disks is called disk drive. For example, the disk drives are hard disk drive, floppy disk drive, CD drive, DVD drive। ये सारी की सारी आपकी डिस्क ड्राइव है या ड्राइव्स। उसके बाद अगली डेफिनेशंस आ जाती हैं आपके पास। स्टार्ट बटन is a menu of the Windows operating system which provides access to the computer's program, and start button appeared first time in the Windows 95. Start button may be activated by pressing the Windows key or by pressing the Control plus Escape। अगर आप Control plus Escape करेंगे तो उससे आपके पास ये ओपन हो जाएगा, या आप विंडो की जो बनी होती है जिसके ऊपर विंडो का एक बटन बना होता है उसके
तस्वीर बनी होती है विंडो की, तो अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद है जी टास्क बार। A taskbar which is shown at the bottom of the screen, bottom of the screen of the Windows operating system is called taskbar। यानी बिल्कुल जो बॉटम पे नीचे जहाँ पे आइकन्स आपके जो है मिनिमाइज किए जाते हैं उसके ऊपर आते हैं, तो वो आपका टास्क बार कहलाता है। टास्क बार अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द विंडोज 95। ये विंडो 95 के अंदर पहली बार आया था, उससे पहले ये नहीं था। स्टार्ट बटन भी विंडो 95 के अंदर आया था, उससे पहले नहीं था। तो स्टार्ट बटन, डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन एंड ओपन एंड पिन्ड प्रोग्राम्स आर शोन ऑन द टास्क बार। यानी जो आप मिनिमाइज कर देते हो वो वाले प्रोग्राम, जो आपने ओपन कर रखे होते हैं वो वाले प्रोग्राम, और जो नोटिफिकेशन होती है, जो टाइम आती है, जो डेट आती है, जो ये सारे के सारे, स्टार्ट बटन इवन, ये सारे का सारा टास्क बार पर होता है। पिंड प्रोग्राम जो है वो ऐसे प्रोग्राम नहीं है जो पिंड के अंदर किए गए हैं। पिंड प्रोग्राम से ये मुराद होता है कि जो आपने पिन कर रखे हैं, यानी आपने उसका जैसे डेस्कटॉप आइकन होता है ना, तो आपने उसको पिन कर दिया तो वो यहाँ पर अपीयर होता है, नीचे टास्क बार पर होता है, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पिंड प्रोग्राम कहलाते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जो पिंड में किए गए। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास विंडोज एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू मैनेज एंड ड्राइव फाइल्स एंड द फोल्डर्स। यानी इसको विंडो एक्सप्लोरर क्या करता है, फाइल फोल्डर्स वगैरह को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आप कंट्रोल ई करते हो। तो विंडो एक्सप्लोरर कैन बी एक्सेस्ड बाय प्रेसिंग द शॉर्ट कमांड विंडोज प्लस ई हम करेंगे, विंडो ई और ई प्रेस करेंगे, उससे वो एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। Multitasking is the feature of the operating system in which user is allowed to perform more than one task at a time. For example, playing music while typing a document on a single computer is called multitasking। यानी मल्टीटास्किंग होती है कि एक से ज़्यादा काम आप एक वक्त में कर रहे हो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर इसको सपोर्ट अगर करता है तो उसका मतलब मल्टीटास्किंग है। यानी जैसे मैं टाइपिंग करूँ और उसके साथ मैं म्यूजिक को प्ले कर लूँ और साथ में कोई फाइल भी डाउनलोड करना शुरू कर दूँ, तो ये 3 काम हो गए, टाइपिंग, उसके बाद जो है वो डाउनलोडिंग और म्यूजिक प्लेइंग, तो ये एक साथ चल रहे होंगे, ये मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ 2 or more CPU within a single computer। In multiprocessing, 2 or more processors simultaneously process 2 or more different portion of the same program। एक प्रोग्राम देता है तो वो प्रोग्राम को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। इसे कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल। मतलब क्या है कि उसको छोटे छोटे चंक्स पर डिवाइड करता है, तो हर चंक से इंडिविजुअल को दे देता है। उसे कहता है सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद फिर उसको वो मर्ज करके और आउटपुट शो कर देता है। ये आपकी मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, यानी इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर्स का काम होता है। टुडे द multiple physical processors have been replaced by the multi-core processors वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले इज अ फीचर ऑफ द computer system by which the peripherals are automatically detected and configured by the operating system. For example, connecting USB and the keyboard and the mouse with computer does not require any एडिशनल ड्राइवर टू रन। ये आपका प्लग एंड प्ले होता है कि जस्ट आप एक डिवाइस को जो है वो कनेक्ट करें किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और उसके बाद जो है वो उसको आप यूज कर लें, तो वो किया जा सकता है। उसके लिए किसी खास ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, वो प्लग एंड प्ले कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ शॉर्ट डेफिनेशन मजीद, और वो हैं आपके पास web page. A web page is a single page of the HTML document. Web page is created using a language called HTML, hypertext markup language. Web page is also called hypertext document. A web page may be static or dynamic. Static pages show the same content every time they are accessed, while the dynamic pages changes their content over time, जैसे कि pages of the Facebook। यानी वेब पेज आपके पास क्या होता है कि वेब पेज आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट के ऊपर आप जो भी आप देख रहे होते हो तो आपका वेब पेज कहलाता है। और ये स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं, तो वो बार बार विद टाइम चेंज होते रहता है, वो डायनामिक है। जैसे फेसबुक है तो उसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल देखें तो जो आप टाइमलाइन होती है आपकी, उसके ऊपर आपके कंटेंट बार बार चेंज हो रहे हैं, वो डायनामिक है। और एक स्टैटिक होता है कि आपके पास एक फिक्स्ड कंटेंट उसके ऊपर आप देखें तो वो फिक्स्ड वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसके बाद है वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेजेस मिलते हैं तो वो वेबसाइट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी each website has a unique address called URL, Uniform Resource Locator. For example, www.facebook.com and www.youtube.com and www.eps.pk। ठीक है, तो ये जो है eps.pk ये भी आपके हमारी वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आप इसको लेके आए तो वो कहता है कि आप कंट्रोल और
ये आपको शॉर्टकट वो बता रहा है कि अगर आप कंट्रोल और ये प्रेस करेंगे एंटर तो ये उसको साइट के ऊपर आपको ले जाएगा यहीं से। ठीक हो गया, तो ये वेबसाइट है। तो उसके बाद है जी आपके पास www। www स्टैंड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989 in Geneva. Thus, we can say that the www is a gateway to enter into the world of internet. इंटरनेट में अगर आप जब भी आपने एंटर होना तो उसके लिए फिर आप जो है वो www यूज करते हो और हर वेबसाइट के स्टार्ट पे ये आता है। तो www इज अ सर्विस ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट नहीं है पूरा, एक सर्विस है कॉजिंग द HTTP टू सर्च रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये HTTP को ये इंस्ट्रक्ट करती है कि वो एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जाके सर्वर जिसके ऊपर मौजूद है उसको वो सर्च करे। उसके बाद है कि वेब ब्राउजर। A web browser is a software which provides an access to website or web page, जिसके जरिए से हम उसको वेब को ब्राउज करते हैं। A web browser is an installed software on an individual computer through which we are getting access to an internet. Examples include the Internet Explorer, ये वेब ब्राउजर है, Safari, Firefox, Chrome, Opera, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं। Process of searching the information over the internet is called web browsing। अगर आप इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो वेब ब्राउजिंग कहते हैं। और लास्ट जो डेफिनेशन है वो है सर्च इंजन। यहाँ पे अक्सर एक कंफ्यूजन रहती है कि वेब ब्राउजर को लोग सर्च इंजन कहते हैं, हालांकि सर्च इंजन और है और वेब ब्राउजर और है। वेब ब्राउजर से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपको वहाँ पे देता है, शो करता है आपको। जैसे गूगल हो गया आपके पास, वो एक सर्च इंजन है। Search engine is a software system that searches some specific information using some specific keywords entered by the user। जैसे हम गूगल है तो उसको कुछ कीवर्ड्स देते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन या तो यूट्यूब से या किसी फेसबुक के ऊपर मौजूद है, कहीं भी वेबसाइट पे है वो आपको बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन गूगल के पास अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जस्ट आपको दूसरों से इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपको बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन फलां के पास है, ये इन्फॉर्मेशन फलां के पास है, ये फलां के पास है, ये फलां के पास है। गूगल जस्ट इतना है, इसका अपना तो कोई डेटा नहीं गूगल का, ठीक है ना। इस गूगल की अपनी कार नहीं है। तो इसी तरीके से जो गूगल है इसका अपना कोई डेटा नहीं है, ये जस्ट आपको ये बताता है कि ये डेटा फलां के पास पड़ा हुआ है। ये एक सर्च इंजन है, यानी ऐसा इंजन जो इन्फॉर्मेशन सर्च करके देता है। सर्च इंजन इज एक्सेस्ड बाय द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से ही हम सर्च इंजन एक्सेस करते हैं। पॉपुलर सर्च इंजन इंक्लूड google.com, bing.com, yahoo.com, ask.com एंड altavista.com। ये सारे के सारे जो है ये सर्च इंजन है। तो ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, और कोशिश करें कि जल्दी जल्दी मैं आपको जो है इसको जो ब्रीफ करके इसका बता दूँ। मुझे कि टाइम लगता तो ये ज़्यादा हो जानी थी। और शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, इसको अच्छी तरह नोट कर लें, इसको याद कर लीजिएगा 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जिन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन सर्च किया तो उनके लिए ऑब्वियसली ये यूजफुल होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।